नमस्कार साथियों, आज से जो अपना मैथ की किंग सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो आपको पूरा चैप्टर वाइज स्टार्ट किया जा रहा है साथियों। तो आज से जो किंग सीरीज है वो है, पहला चैप्टर का नाम है परसेंटेज। आपने देखा है परसेंटेज का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं आता हो साथियों। बस आपको एक बार कंटिन्यू किंग सीरीज को देखना है, डे बाय डे आपको क्लास बाय क्लास मिलती रहेगी। आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। जैसे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, सीपीओ, सीडीएस और व्यापम, इन सभी प्रतियोगिता की अगर तैयारी कर रहे हो तो किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा साथियों। तो देखो, आज से जो शुरुआत है वो अपना परसेंटेज। तो परसेंटेज की कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ बेसिक जो चीज होती है, बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर देखो जीरो से लो हाई तक भी जाएंगे साथियों, बट आपको देखना है एक बार कॉन्सेप्ट। देखो आज का पोर्टेशन क्या है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है साथियों। शुरुआत करते हैं। देखो, पहले आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक समझा देता हूं कि करेंगे कैसे। देखो, क्लास 1 है अपनी बेसिक, बिल्कुल क्लास 1। देखो, आपको पता है फ्रैक्शन की कुछ चीजें होना चाहिए। आज बताओ, लोग बेसिक से कर रहा हूं। अगर मैंने आपसे कहा क्या करते हैं, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल लीजिए, साधारण भिन्न में बदलिए साथियों। जैसे मैंने बोला आपसे 10%, तो ये किसका चिन्ह लगा रहता है, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100। कितना होता है, 100, ये तो पता है। प्रति और शत, आपको ध्यान रखना है प्रतिशत को जब साधारण भिन्न में बदल रहे तो आपको पता है 10, इस परसेंटेज का मतलब बट्टे में कितना, 100। 0 से 0 तो कितना आ गया अपना, 1/10। तो ये किस में बदल गई कहानी, भिन्न में। जैसे मैंने कहा आपको 20%, तो 20 बटे में कितना, 100। अब आपको सर ये तो आता है, थोड़ा ध्यान से मैंने बताया ना, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करेंगे अपन। 30%, 30/100, 0 से 0 तो 3/10। 40%, 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। साथियों 50%, 50/100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो आपको सर ये तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बात करते हैं, अगर आ जाए भिन्न को किस में बदलो आप, प्रतिशत में। भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में। साथियों जैसे लिखा है आपको 2/5, तो कोई संख्या आपको पता है कि बट्टे में लिखी है, तो ये क्या है आपकी भिन्न। भिन्न को किस में बदलना है आपको, प्रतिशत में। तो साथियों 100 जब भी आपको परसेंटेज में बदलना है तो हमेशा मल्टीप्लाई, गुणा में हमेशा कितना रहेगा अपना, 100। 5 से काटा 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना, 40। फिर बात करते हैं 3/5। 3/5 में गुणा में कितना, 100। 5 दूनी 10, 20 थी कितना, 60। 4/5 की बात करते हैं, 4/5 गुणा 100, 5 दूनी 10, 20 चौको कितना, 80। 6 अगर बात की जाए आपकी, 6/20 परसेंटेज बदलना है तो 6/20 गुणा में कितना, 100। 20 × 100, 6 पंचे 30। बताइए साथियों, यहां तक बात आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि ये बिल्कुल एकदम बेसिक है, बिल्कुल एकदम बेसिक। अगर आप जीरो से स्टार्ट सीखना चाहते हो साथियों, तो जितनी भी मेरी क्लासें हैं बस एक बार आपको देखना है, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एकदम लो से हाई तक आप जाओगे। आप खुद कहोगे हाँ, परसेंटेज में कभी भी किसी एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथियों। देखो, तो बताइए आपको पहला मैंने क्या सिखाया, आपको प्रतिशत को किस में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना। सेकंड बताया आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना।
तो बताइए, आई होप यहां तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। अब बात करते हैं परसेंटेज की। देखो फ्रैक्शन दोनों चीजें ध्यान से देखना है, छोटी छोटी चीजों को देखना है आपको। जैसे मैंने बोला 33 सही 1/3%, ये कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न। 3 का मल्टीप्लाई 33 में 99 1 100, 100 बटे कितना 3, और किसका चिन्ह लगा? परसेंटेज। अब बताओ मैं ये 3 का भाग दूंगा 100 में, तो बताइए कितना लिख सकते अपन? 33.33 भाग देने पर देख सकते हो आप भाग। तो ये कौन सी होगा? अप्रोक्स मेथड। आपको पता है इसी में से अगर मैं परसेंटेज को हटा दिया जाए, परसेंटेज को हटा दो बट्टे में कितना? 100, 100 से 100 कट गया, कितना? 1/3। कितना? 1/3 आया कि नहीं? बात करते हैं साथियों, अगर बात की जाए 2 सही 1/2%, 2 सही 1/2%, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 गुणा में 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना? 40, 1 कितना है? 40। बट आपको इसको अप्रोक्स मेथड में लिखेंगे अपन, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और 2 का मैं अगर भाग दूं तो कितना लिख सकते हैं? 2.5%। तो 2.5% आया तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हो ये होता है। 33.33 आया लिखा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कितना फ्रैक्शन होता है? 1/3। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो छोटी छोटी चीजें देखो मैं आपको सिर्फ एक बार समझा देता हूं कि कैसे करेंगे अपन। देखो देखो सिर्फ एक बार आपको समझना है और आपको देखते चलना है। ये तो मैंने बता दी कैसे बनती है। 10% का क्या बताया आपने? 1/10। 20% का कितना बताया आपने? 1/5। 30% का कितना होता है? 1/3/10। 40% का कितना होता है अपना? 2/5। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। 60% का कितना होता है? 3/5। 70% का कितना होता है साथियों? 7/10। 80% का कितना होता है? 4/5। 90% का कितना होता है साथियों? 9/10। 100% का कितना होता है? 1/1। तो आप बताइए साथियों यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? कैसे होता है आप सबको पता है। 40 अभी क्या से है? परसेंटेज लगाया तो बट्टे में कितना? 100। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। कोई डाउट? 50 बट्टे कैसे? 50/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2। 60% का कैसा? 60/100, 0 से 0, 2 3 6, 2 पंचे 10। बताइए 70% का कैसे? 70/100, 0 से 0, तो कितना? 7/10। 80% का कैसा बताइए? 80/100, 0 से 0, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? जब आपने कहा सर हाँ कि यहां तक समझ में आ गया, तो मैं बात करता हूं आपसे, बात करता हूं 25%। 25% का फ्रैक्शन कितना? 1/4। और मैंने बात की 35% की, 5 7 7/20। बात की मैंने 45% की, 5 9 45, 5 से काटा 20। और मैंने बात की 55% की, 11/20। बात की 65% की, 5 से काटा तो 13 बट्टे कितना आएगा? 20। और बात की 75% की, तो कितना? 25 से 25 थी 75, 25 को 100। अगर बात की 85% की, 5 से काटा 17, 5 से काटा नीचे 20। बात की 95% की, 5 से काटा 19, 5 से काटा कितना? 20। बताइए यहाँ तक बात की। अगर बात की 105% की, 21 बटे कितना? 20। तो आई होप मुझे लगता है आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर बात करते हैं इन चीजों की, आप समझ गए कि हाँ सर कोई डाउट नहीं। बात करते हैं अगर मैं 120% की, तो कितना हो जाएगा? 6/5। ये तो आप बना भी सकते हो। 140% की कितनी होगी सर? 7/5। अगर बात करें सर 150% की, तो कितना होगा? 3/2। बात की जाए सर 160% की, 8 बटे कितना? 5। बात की जाए 170% की, तो 17 बटे कितना होगा? 10। बात की जाए 180% की, तो 18 बटे कितना होगा आपका? 10। बात की जाए 190% की, तो 19 बटे कितना होगा? 10। बताइए साथियों यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट?
बात करते हैं सर फ्रैक्शन की कि 2 सही 1/2%। तो क्या सिखा है, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 फ्रैक्शन है तो बट्टे में 100, 5 एकम 5 20, 20 दूनी कितना 40, 1 बट्टे कितना आया 40। बात की जाए 3 सही 1/3% की, 3 का 9 1 10, 10 बट्टे कितना 3 बट्टे कितना 100, 0 से 0 तो कितना आया साथियों 1/30। देखो ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको, अभी मैं बता सकता हूं कि ये डायरेक्ट जब तक आपको ये चीजें पता नहीं होगा, परसेंटेज के हर एक सवाल में ये चीजें लगेगी। जितने भी टाइप में आपको बताऊंगा साथियों, हर एक टाइप में ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। बात करते हैं अपन 6 सही 2/3% की, 6 18 2 20, 20/3 परसेंटेज बट्टे में कितना 100, 20 से कम 20, 20 500, 5 3 कितना 15। और बात हो जाए 4 सही 1/6% की, 6 चौको 24 और 1 25, 25/6 गुणा 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 6 चौको 24 तो 1 कितना आया 24, 1/24। अब बात करते हैं सर 8 सही 1/3% आ जाए, 8 3 24 और 1 25। अब आप खुद दे सकते भाग डायरेक्ट कितने में 100 में भाग देना, 25 से कम 25, 25 को 100, 4 3 कितना 12। साथियों अगर बात करते हैं 7 सही 1/7%, 7 का 7 में 49 1 50, 50/7 गुणा 100। तो बताइए डायरेक्ट अब मैं लिख सकता हूं कि नहीं, 7 दूनी 14। बताइए आपको ये तो समझ में आ रहा होगा। मैंने बताया ना आपको, अगर मैं बोलूं 16 सही 2/3% का, 16 3 48 2 50, 50/3 गुणा 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी कितना 1/6। बताइए साथियों यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर मैंने बोला ना, अब आप खुद कर सकते हो, 11 सही 1/11% का कितना 1/9, 9 सही 1/11% का कितना 1/11। आप खुद बोल सकते हो 33 सही 1/3% का कितना फ्रैक्शन सबसे ज्यादा लगता है 1/3, 14 सही 2/7% का कितना 1/7। अब आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो कि नहीं साथियों। अब बात करते हैं आपसे 37 सही 1/2% तो कितना 3/8, 66 सही 2/3% तो कितना 2/3। बताइए साथियों यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब बात करते हैं सर, यहां तक सब जब चीजें समझ में आ गई और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बड़े से बड़े सवालों को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं साथियों। आपको अगर ये चीज थोड़ा थोड़ा पता है तो आप देखो सवालों को, सवाल कैसे आएंगे। सवाल मैंने बताया आपको कि छोटा सा सवाल मैंने आपको दिया और मैंने बोला आपसे 714 का 7 सही 1/7% बताइए। अब बताओ इसका कैलकुलेशन करोगे टाइम लगेगा कि नहीं। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो इसका फ्रैक्शन अगर पता है निकालना आता है तो डायरेक्ट बोल सकते हो सर कितना होता है 1/14। तो बताओ डायरेक्ट 14 का भाग देना है कि नहीं। अगर मैंने किसी का भी बोला आपसे, जैसे मैंने कहा 1800 का 11 सही 1/9%, फ्रैक्शन आपको पता है छोटी छोटी बेसिक है 1800 का मतलब गुणा, इसका फ्रैक्शन कितना होता है डायरेक्ट 1/9, तो 9 से दिए भाग, 9 दूनी 18। ये आपको चीज मैं बताना चाहता था साथियों। अब जब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अब आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा साथियों। बात करते देखो, ये फ्रैक्शन मैंने अभी लिखा है आपको, अभी मैंने फ्रैक्शन लिखा है आपको और मैंने बताया 10% का 1/10 बताया, 20% का मैंने आपको बताई 2/10, 10 से काट दिया कितना 20/100, 1/20 से कम 20, 20 5 100, एक गलत लिख दिया 20 से वो ऊपर और नीचे 100। हाँ 2/10 कर सकते हैं, 1 0 0 हटा दिया। 30% का 3/10, ये आपको फ्रैक्शन बताइए मैंने अभी समझाया। 1% फ्रैक्शन अपवॉक्स मैंने ये पूरा आपको समझाया। सर कैसे बना ये पीछे देखो आपको बताया है। देखो 99 100, अगर 100 में मैंने 100 में 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11.1111। सर 1199 100, 100 में अगर भाग इसका 100 में अगर भाग 9 का देंगे अपन 11 का तो 9.09%। तो बताइए ये क्वेश्चन तो आपने लिखा है, देखो लिखा है कि नहीं। तो ये बात आपको बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं।
फ्रैक्शन 1/3 का फ्रैक्शन, 2/3 का, 3/3 का, करेक्ट। बात करते हैं, देखो शुरुआत 1/2, 1/3 का फ्रैक्शन, 1/4 का, 1/5 का, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, एक क्रम से लिखा है मैंने। ये अप्रोक्स 1/4, 2/4, 3/4, 4/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5 सीक्वेंस से बना दिए मैं कॉलम में। 1/6 का, 2/6, 3/6 का, 1/7 का, 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का। 8 का कॉलम तो 8 का बना दिए, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 कॉलम बना दिए पूरा ABCD के अकॉर्डिंग। 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 सीक्वेंस से बना कि नहीं। तो आपको जब तक ये चीजें, देखो मैंने क्रम से बताया आपको, इधर सीक्वेंस से आपको हर चीज लिखी हुई है पूरा डिटेल के साथ। अब बात करते देखो सवालों की। अब बात करते हैं पहले ही सवाल से। देखो मैंने बोला ना आपको एक तरफा समझ में आएगा, तरीका देखना है सर। देखो देखो क्या लिखा है, A, B से 40% कम है तो B, A से कितना परसेंट अधिक है। साथियों आपको अगर एक मेथड आए, एक ना आए तो दूसरा मेथड भी है, दूसरा ना आए तो तीसरे मेथड से भी आप कर सकते हो। साथियों A, B से आपको बताओ, A लिखा, ये क्या लिखा आपका, B लिखा। B से कितना परसेंट, 40%। कौन कम है, A, किससे, B से। तो अगर बताइए साथियों B 100 होगा और 40% कम है तो ये कितना होगा, कितना परसेंट कम है, 40%। तो 100 में से बताओ 40% कम है तो ये कितना है, 60। अरे है कि नहीं। अब बात करते हैं सर, 0 से 0 काटा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। इस बात का सेटिस्फाई करना, आगे की लैंग्वेज सेटिस्फाई है कि नहीं, ये वाली आगे बोला है कि A से कितना प्रतिशत अधिक है। अब बताओ ये 3 है, 3 से 5 में जा रहा है तो अधिक है कि नहीं, कितना अधिक है, 2 बटे में कितना, 3 गुणा में कितना, 100। तो फ्रैक्शन भी देखो मैंने बताया 2/3 अगर आपको दिख जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो मैंने बताया ना हर चीज धीरे धीरे होती है समझ में। 2/3 अगर आपको दिख जाए तो 2/3 आपको दिख जाए, देखो 2/3, 2/3 ये लिखा देखो 66.66। तो मैंने बताया ना सिर्फ आपको फ्रैक्शन, और अगर नहीं पता सर तो आपको भाग देना बताया बहुत अच्छे से। 200 में बताइए कितने का भाग देंगे अपन, 3 का, 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 66.66%। समझ में आया कि नहीं। अगर मैंने बताया ना, अगर आपको इस मेथड से समझ में नहीं आया तो सेकंड मेथड में कई टीचर लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, R/100 प्लस माइनस R और गुणा में 100। तो मैंने बताया ना आपको सिर्फ तरीका देखना है। R का मान कितना लिखा है, 40%। आपको इधर बोला है कम, क्या बोला है, कम। तो 100 में से 40 जाएगा साथियों, 100 माइनस 40 और गुणा 100। तो बताइए साथियों 40, 100 में से 40 का कितना बचा, 60 गुणा 100। कहानी वहीं आ गई, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो बताइए 200/3 भाग देंगे तो कितना आएगा, वही 66.66। बताइए समझ में आया कि नहीं साथियों। अगर बात करते हैं, यहां तक आ गया, बात करते हैं आपको फ्रैक्शन जो मैंने अभी समझाया। 40% का फ्रैक्शन आपको पता है कितना सिखाया मैंने, 40% का फ्रैक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना, 2/5। जब भी बात 1% की आए, क्या लिखा है, कम, तो हमेशा नीचे वाले से ऐड करना है और घटाना है और जोड़ना भी। कम बोला तो 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 3, तो वो पहले लिखना है हमेशा और नीचे वाली बाद में लिखना है। बस सेटिस्फाई हो गई आगे बात। A, किससे बोला है कितना प्रतिशत अधिक है, B। तो बताइए साथियों इससे कितना ज्यादा अधिक है,
तो अपने देखा 3 से 5 में गए कितना 2 बटे में कितना 3 गुणा में कितना 100। तो साथियों 2/3 को देखकर अभी मैंने भाग दे के भी आपको बताया कितना 66.66। तो तरीका मैंने बताओ आपको, एक बताया, दो बताया और तीन तरीका, तीनों में से एक तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा साथियों। जब एक क्वेश्चन आया तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो तरीका वही है, क्वेश्चन सिर्फ देखो एग्जाम में पूछा किस तरीके से गया। देखो आपको करो, आप देखो यदि u बराबर 450 है, v बराबर 585 तो v कॉमा u से कितने प्रतिशत अधिक है। u से, u कितना है 450, v कितना है आपका 585। साथियों इधर बोला है कितना प्रतिशत अधिक है, यहीं से देख लो। अगर आपको लग रहा है काटना है तो काट सकते हो और नहीं लग रहा है तो मत काटो। 450 से 585 में कितना ज्यादा है और आपको लग रहा है काट दो, काट दो। 5 से 5 9 45, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 5 7 35 और आपको और लग रहा है तो और काट दो। 9 से 9 एकम 9, 2 बच्चे 9 3 27, कितने का डिफरेंस 3 का, बटे में कितना 10। परसेंटेज में निकालना तो हमेशा गुणा में कितना चलेगा 100। 0 से 0, करेक्ट आंसर कितना 30%। 30%। बताइए समझ में आया कि नहीं साथियों। जब आपको यहां तक आ गया तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल को आप खुद लगाइए साथियों, आप आंसर दे सकते हो। देखो इस सवाल को और आंसर दीजिए आप। देखो किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई तो इस पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत कम। ये एम नहीं देखना चाहते हो कि आपको ये छोटे क्वेश्चन जिसको बनते हैं वो उससे तो इजी लगते हैं, बड़े सवाल भी, बट आपको पहली क्लास में बिल्कुल डेमो की तरह बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। सिर्फ क्लास को देखना है कि अगर बनता है तो आपको आंसर देते चलना है और बताते चलना है। देखो एक क्वेश्चन सीरियल जैसे एग्जाम में भी आया ऐसा नहीं है, बस देखना है आपको। और सभी क्वेश्चन मैं एग्जाम की करा रहा हूं तो आपको ध्यान से देखते चलना साथियों। देखो क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन ने बोला क्या है, देखो आप पढ़ो। किसी वस्तु के 10% की कमी, तो आप बताओ 10% की कमी, 10% का फ्रैक्शन अभी क्या बताया आपको, 10% का मतलब 10/100 साथियों। 0 से 0 तो कितना बचा 1/10। इस बात का ध्यान रखना कमी है तो 10 में से 1 कम हुआ तो कितना 9, फिर कितना आपका 10, कितना अधिक है 1, कितने पर जिससे बोला जाए बट्टे में 9 गुणा में 100। तो 100 में 1 का भाग देंगे साथियों तो कितना आएगा, भाग दे लो या बट्टे में लिख लो 9 से भाग, तो क्या लिख देंगे 11 सही 1/9%। भाग देकर तो करेक्ट आंसर कितना, यही। समझ में आया कि नहीं साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसकी वृद्धि करनी पड़ेगी कितनी। ये एफसीआई बैंक, देखो बैंक में क्वेश्चन पूछा गया साथियों, बस एक बार आपको ध्यान से देखना है। 20% का 1/5 साथियों। इधर बात हो रही कटौती, कटौती में क्या होती है कमी, 5 में से 1 कम 4, इधर कितना है आपका 5। तो आपको देखना है कि पुनः पहले के बराबर है तो इसकी कितनी वृद्धि करना पड़ेगी साथियों। 4 से 5 पे गए तो कितना ज्यादा 1, बटे में कितना 4, गुणा में कितना 100। 4 से 100 काटेंगे साथियों तो कितना आएगा आपका 25%। कितना आएगा 25%। इसका करेक्ट आंसर कहां पर है 25%, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं होता पीछे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आप उड़ाते जाओगे सवालों को, उड़ाते जाओगे। देखो आप हवा की तरह उड़ाना सीखना है आपको। 3 का गुणा 33 में 99 1 100, 100/3 गुणा 100, 100 से 100 कट गए तो कितना बचा 1, 1/3। आपको बोला क्या है कम, 3 में से 1 कम हुआ साथियों तो कितना बचा 2, यहाँ कितना 3, कितने का डिफरेंस 1/2 गुणा 100, 2 से 100 काटे तो साथियों कितना आंसर आया 50%। कितना आया 50%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु दाम 10% घटाया गया, वही कहानी सेम टू सेम आ गई, बस लैंग्वेज चेंज होकर 10 में से 1 कम हुआ तो कितना 9, 9 10 आपको रिपीटेड क्वेश्चन 1/9 गुणा 100 भाग दे लो, चाहे कितना लिख सकते हैं 11 से 1/9%, तो करेक्ट आंसर आपका। ये भी देखो रेलवे क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना कम है। देखो एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2016 का क्वेश्चन देखो, 50% का फ्रैक्शन साथियों कितना बताया आपको 1/2, अधिक बोला है तो 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना 3, इधर कितना 2, कितने डिफरेंस 1 का 1/3 गुणा में कितना साथियों 100, 100 में भाग देंगे 3 का तो कितना आ जाएगा साथियों 33, सही 1/3 कह लो और भाग दे लो तो कितना 33.33 कह लो। आपको दोनों तरीके से कहा है तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी। फ्रैक्शन शुरू में सिखाई हुई है इसलिए आसान है ये सब। अगला देखो ए कॉम बी से 15% अधिक है, ए है, ये आपका बी है, कितना परसेंट अधिक है 15, 15/100 मैंने बोला कुछ नहीं करना है, 5 3 15, 5 से काटा 20, पहले 20 में से 3 कम है, क्या बोला अधिक, सॉरी 20 में 3 अधिक है तो कितना 23, फिर कितना 20, कितने का डिफरेंस 3, और सेटिस्फाई आगे की लैंग्वेज भी देखा करो कितने प्रतिशत कम है, तो बताओ 23 से 20 पे कम हो रहा है, 3/23 गुणा में 100, तो 300 में कितना आपका 23, 23 से कम 23, 7 बचा, 23 3 69, तो 13 पॉइंट आपको कहां दिख रहा है 04। बताइए साथियों यहां तक कोई डाउट। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कभी भी किसी भी एग्जाम में आउट नहीं जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, यदि व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे, 60 70 ये अधिक है, रेशियो चेंज कर दिया तो कम हो गया, कितने का डिफरेंस 1/7 गुणा कितना 100, 100 में 7 का भाग देंगे साथियों, 7 एकम 7 3 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, या भाग देने पर कैसे लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, 14 सही 9800। तो बताइए साथियों आया कि नहीं। अब जब आपको दोनों बताया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजीएल टायर 1 2020 का क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 में 1 जोड़ा तो कितना 6, 5 कितने का डिफरेंस 1। अब आप हवा की तरह उड़ा सकते हो साथियों और आप बता सकते हो 50/3 का मतलब कितना 16 सही 2/3। मैं स्लो आपको स्टार्टिंग बता, हर एक सवाल को आपको प्रैक्टिस करते चलना है, एक जैसे सवाल है। देखो एक खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। 25% का फ्रैक्शन 1/4, वृद्धि 4 में 1 जोड़ा तो कितना आया 5, कितने का डिफरेंस 1/5 गुणा 100, 5 दूनी 10, कितना परसेंट 20। बताइए आया कि नहीं। देखो बात हो गई बढ़ोतरी, सेम टू सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज 1/5, 5 में 1 जोड़ा तो कितना 6। हर एक क्वेश्चन इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं कि आप जब भी करोगे तो डाउट नहीं होगा। 2 से काटा 3, 2 से काटा 50, भाग दिया तो कितना 16 सही 2/3%। बताइए हर क्वेश्चन को आप देखते जाओ, इजी तरीके से है। खाद्य तेल को 25% की बढ़ रही है, भी 25% का 1/4, 4 में 1 बढ़ा तो कितना साथियों 5। हवा की तरह देखना है आप क्वेश्चन, शुरू के मैंने कितने बेसिक से आपको समझाए तो कितना परसेंट 20।
और एक जैसे सवाल है तो आप खुद कर सकते हो। देखो, ए का वेतन बी के वेतन से कितना परसेंट, 30%। तो कितनी आसान से 30%, 30% का मतलब कितना, 3/10। ये तो आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। 10 में 3 जोड़ा तो कितना साथियों, 13। यहां कितना, 10। कितने का डिफरेंस, 3 का, बटे कितना, 13, गुणा में कितना, 100। तो 300 बटे कितना, 13। 13 का भाग देके देख लो साथियों, तो आप 33 सही 1/13% आपका फ्रैक्शन में ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है। 25% का फ्रैक्शन कितना साथियों, ये तो आप सबको मैंने बहुत अच्छे से समझाते जा रहा हूं, आपको आता भी आ रहा है। देखो बात कर रहे हैं अधिक, 4 में 1 जोड़ा साथियों कितना आया, 5। यहां कितना, 4, कितने का डिफरेंस, 1 का, बटे में कितना, 5, गुणा में कितना अपना 100। 5 से काटा, 5 दूनी 10। अब आई होप, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा। अब एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। बताइए, एक क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो कि नहीं। अब एक व्यक्ति का वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 रुपए हो गए, उस वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बताइए साथियों। ये तो डायरेक्टली आपको बोला गया, जैसा बोला वैसे अपन को करना है। 7,000 और 12,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 7 तो 12 में कितने का डिफरेंस, 5 का, बट्टे 7, गुणा कितना 100। 500 बट्टे 7, 7 का भाग दे लो, 7 का दिया 49, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 71 सही 3/7%। कहीं ऑप्शन में है क्या, पहला ही है। बस देखते चलना है, एक जैसे सवाल है। ए का वेतन 60% अधिक है, 60% का कितना, अरे कितनी अच्छी सिखा है, 60/100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3/5। अधिक बोले तो 5 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 8। यहाँ कितना, 5, कितने का डिफरेंस, 3 का, 3/8, और गुणा में अपना कितना साथियों, 100। 3 का भाग दे लो, या अपन काट लो, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा कितना 25, 25 थी 75, 75 में 2 का भाग दिया साथियों तो कितना है, 37.5%, 37.5% साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। अब इसमें कहानी कितने की आ गई, 2 की स्टार्ट हो गई साथियों। अब बात 2 की हो गई, बात 2 की हो गई तो आपको डाउट नहीं होना है। देखो बता रहा हूं, सिर्फ एक बार आपको ध्यान से देखना है। एक तरीका तो ये आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला पे भी इसलिए देखना है कि कई जगह ये आपको काम भी देता है। देखो कैसे, 40% कम है तो माइनस के 40, 25% कैसे बढ़ रही तो प्लस का चिन्ह, माइनस का 40 गुणा 50 बटे में कितना अपना 100। 50 में 40 गया तो कितना बचा 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 चौको 20, माइनस के 20, 20 में से 10 गया तो माइनस का 10%, मतलब क्या हो रही है, कमी हो रही है। आपने कहा सर हाँ यार 10% की क्या हो रही है, कमी। बट आपको बताया ना मैंने, फ्रैक्शन से अधिकता सीखना। 40% का फ्रैक्शन कैसे साथियों बताया आपको, 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना है 2/5। 50% का फ्रैक्शन कितना साथियों, 1/2। तो आप जब देखो 1% में आगे लिख रहे थे अपन, 1% में कहां लिख रहे थे आप, आगे। 5, आप 2%, 3%, 4% है तो 5 में बताओ 2 जोड़, 5 में क्या है कम, 5 में 2 कम किया तो कितना 3, 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 3। यहां देखें 3 तिरका 9, 5 दूरी कितना 10, कितने का डिफरेंस 1 का, बटे 10। सॉरी साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ये बताओ 10 से 9 पे जा रहे तो कमी हो रही है, 0 से 0 कितना %, 10% की कमी। बताइए साथियों आया कि नहीं। अब 10% और एक जैसा कभी % दिख जाए साथियों, एक जैसा, तो ये भी तरीका अपना सकते हो, हमेशा कमी रहती है। 10 का वर्ग किया 100, 100 से 100 कट गए साथियों, कितना %, 1%। दूसरा तरीका क्या बताया, 10% डबल बार है, एक जैसे 1/10, 10% का 1/10। आपको ध्यान रखना है इस बात का साथियों कि 10 में क्या हो रहे, दोनों एक में घटा रहे हैं, एक में बढ़ रहा है, एक में घटा रहे हैं, एक में बढ़ रहा है।
तो इधर कितना आ गया 100, इधर कितना होगा 99, कितने का डिफरेंस 1 का, बटे कितना 100 गुणा कितना 100, 100 से 100 कट गया तो कितना परसेंट 1%। तीसरा मैंने आपको बताइए आपको फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बटे कितना 100। कितने तरीके बता देंगे, आप सिर्फ देखते चलना कि हवा की तरह उड़ाओगे हर क्वेश्चन। 10% कमी 10% वृद्धि, 10% कमी 10% वृद्धि बटे में कितना 100, 10% की कमी 10% की वृद्धि प्लस 10% की कमी 10% की वृद्धि बटे 100। ये बताओ ये 10 से 10 कट गए तो कितना बचा, कुछ नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना परसेंट आया 1%। 1% की क्या हुई साथियों, कमी। बताइए आया कि नहीं, एक जैसा सवाल है कि नहीं। देखो लास्ट क्वेश्चन 50% बढ़ा दिया जाए 50% घटा दिया जाए, तो मैंने बताया ना कितने तरीके आपको बता रहा हूं, बस ध्यान से आपको देखना। 50% 50% कितना फ्रैक्शन बताया, ये तो आप सबको 50/100 50/100 का मतलब 1/2। एक में घटा रहे एक में बढ़ा रहे, तो बताइए 2 और 2 में 1 बढ़ा रहे तो कितना 3, और एक में घटा रहे हैं तो एक में घटा रहे तो माइनस का चिन्ह 1, 3 2 दूनी 4, कितने का डिफरेंस 1 का, 1/4 गुणा 100, 4 से काटा कितना साथियों आया 25। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या बताया, जब एक जैसा आ जाए तो a²/100, जब एक जैसा आ जाए तो 50 का वर्ग बटे 100, तो आप बताइए 2500 बटे कितना आएगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना परसेंट आया आपका 25। तीसरा तरीका आपको ध्यान से देखना साथियों, एक बता दिया 2 हो गए, तीसरा तरीका भी आपको बता रहे हैं। क्या है आपको बता दो, a प्लस बी प्लस ए बी बटे कितना अपना 100। साथियों आपको बताया 50% घटा रहा है तो माइनस का चिन्ह, बढ़ा रहा है तो प्लस का चिन्ह, प्लस माइनस का 50 गुणा 50 बटे 100। तो आप बताइए 50 से 50 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, माइनस का कितना है, इसलिए माइनस की कमी होती है 25% आंसर। बताइए, तो आपको मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं, आपको 1 2 3 जितने भी मैंने देखो आपको लगातार क्वेश्चन बताए हैं, जिस मेथड से बस एक बार आपको देखना है, तभी आपको पूरी तरीके से मेथड, एक एक नहीं 1 2 3 3 तरीके मैंने आपको समझाए साथियों। बस जितना, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर से शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, तभी तो पता चलना चाहिए कि ऐसे कॉन्सेप्ट किंग सीरीज में कहां मिलते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।